जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि ये जो यात्रा आपने की है जी पर बहुत लंबी यात्रा थी, यहाँ पर से आपको महीनों बल्कि कहा जाए कि 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा जी का समय आपका बाहर बीता। क्या इसका प्रावधान था कि कौन सी ऐसी मुख्य धारा थी जिसको लेकर के आप आगे चलना चाह रहे थे, इस छोटे से स्थान से लेकर के आज आप बड़ी बड़ी जगह पर हो गया? जी सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा के लिए हम आपको नमन करते हैं, सभी सुनने वालों को नमन करते हैं। देखिए, आपने हमारे जीवन के उद्देश्य को कहीं ना कहीं समझा है, इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता होती है और इसलिए आपके साथ संवाद भी करने के लिए हम जो है तैयार होते हैं। क्योंकि जीवन के लक्ष्य को समझ पाना ये बहुत कठिन काम होता है। जो मुझे मिला, मुझे भी यहाँ आश्रम आने से पहले ये नहीं मालूम था कि मेरे जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ धन कमाना है, खर्च करना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आश्रम में जब आए और एक जो जागरण हुआ, हृदय जागरण, उसके बाद लगा कि धर्म जागरण के लिए, धर्म मार्ग से राष्ट्र निर्माण के लिए ईश्वर ने हमको चुना हुआ है। और जब ये प्रेरणा होती है और आश्रम से बाहर निकलने का इसलिए मन नहीं करता। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सुकरात थे। सुकरात सिर्फ अपने रिश्तेदारी में या मित्र मंडली में कभी कहीं नहीं जाते थे। मालूम क्यों? कहते थे कि मैं अगर 1 मिनट के लिए कहीं बाहर चला जाऊंगा तो मेरे गांव के बच्चों को कोई भटका देगा। तो इस हिसाब से मैं अपने आश्रम के संपर्क में, आप जानते हैं, लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे हैं और परिवार हैं, उनके माता पिता, दादा दादी। तो लगता है कि यदि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे परिवार को कोई भटका देगा और मेरा समय बहुत कीमती है, मैं इनको दूँ। जब मैं यात्रा के लिए निकल रहा था तो बहुत सारे फ़ोन आए, महाराज जी आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक ने, हमारे दयाशंकर जी महाराज हैं, बड़े प्रख्यात व्यक्ति हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा आपसे आश्रम नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको लाखों आश्रम आपका इंतजार कर रहे हैं भारत में और पूरे विश्व में। मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आश्रम छोड़ने की बात नहीं, लेकिन आश्रम के जो उद्देश्य हैं, आश्रम के उद्देश्य क्या है? भोजन, शिक्षा और संस्कार। मानव में देवत्व समा जाए, स्वर्ग धरा पर आ जाए। जैसे आपने अभी बताया और जानना भी चाहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जो दर्द है इतना तटस्थ है। और जब भी मैं शिक्षा के क्षेत्र को लेकर चिंतन करता हूँ तो अश्रुधारा बह पड़ती है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम एक निर्माण कर सकते हैं, और वो भी बच्चों में। भाई आपको मैं कितना बदलना चाहूँगा, नहीं बदल सकता हूँ। आपके अंदर जो चिंतन चला गया है, मेरे अंदर जो ऊर्जा आ चुकी है, मेरे अंदर जो चिंतन, उसको कोई बदलना चाहे नहीं बदल सकता। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के लिए, लेकिन उन्होंने कहा तो क्या आप सीमित क्षेत्र तक ही रहेंगे, एक ही स्थान को आपने टारगेट कर लिया है? मैंने कहा देखिए, मैं अपनी जन्मभूमि को दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बनाने का मैंने संकल्प लिया है, जो लोगों के लिए हास्यास्पद विषय है ना। बोले, मैंने कहा बड़ा तीर्थ नहीं बने, दुनिया का सबसे पवित्र। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बने, है ना, बहुत धनवान बने, ये नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो हमारा जो संकल्प है, और हमारा संकल्प मतलब हमको जो ईश्वर ने प्रेरणा दी है, वो ये प्रेरणा है कि मेरे बच्चे, मेरे गांव के बच्चे दुनिया में नाम रोशन करें, अपना, अपने माता पिता को और इस गांव का। लोगों को पता चलना चाहिए कि विलायत कला कटनी जिले के मध्य प्रदेश में कोई ज्ञान तीर्थ चल रहा है जो विश्व कल्याण के लिए काम कर रहा है। सब लोग कहते हैं बहुत छोटा सा गांव है। गांव तो सभी छोटे होते हैं, शहर जो बन रहा है वो क्या है? ईंट सीमेंट गारे का तो आइटम है ना। वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर सिर्फ इतना हुआ कि सीमेंट है और गारा है, गिट्टी है, मिट्टी है, इसी से बड़ा भवन बन गया, उसको बोल दिया हमने शहर है। वास्तव में छोटे छोटे गांवों से लोग गए हैं और वहाँ पर शहर बसाया। आप भी कहीं ना कहीं यात्रा में रहे जब, है ना, अपनी जीवन यात्रा में, तो आप भी शहरों में रहे, लेकिन आपने देखा कि असली जीवन जो है, मेरी ज़रूरत कहाँ है। कई बार आपने हमसे कहा कि महाराज जी मन नहीं लगता है यहाँ। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि क्या हुआ कि आपने वहाँ पर वो देखा, लेकिन यहाँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ जो लोगों के अंदर लोभ जाग चुका है। आज पहले गाँव का जो व्यक्ति होता था सबसे ईमानदार व्यक्ति होता था। आज गांव में हम लोगों के, आपके बीच में ही लुटेरे हम लोग बन चुके हैं। हम लोग छोटी छोटी ज़मीन के लिए, शहरों में तो चलो ठीक है, फुट में ज़मीन मिल रही, इसलिए गांव में जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है वो भी लूट रहा बाजू वाले की, आधी फुट के लिए लड़ा बैठ रहा है। तो इसके लिए अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा जिसको अपन बोल सकते हैं, अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी? गुरुकुलों के निर्माण से। अच्छे गुरुकुलों की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों के पास में बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन इनके संस्कार इतने अच्छे हैं, इनके अंदर ऊर्जा। आप देखें, सुबह आप आए थे तो आपने देखा कि एक बच्चा आग जला रहा था चूल्हे में, कितना छोटा सा बच्चा था। उसको लग रहा है कि मेरे बाबा जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें सहयोगी बनी। कितना छोटा, 3 साल का बच्चा हमारा, अंकित नाम का। आप सोचो ये कैसे हो रहा है
यहाँ पर जो मुझे परमात्मा ने अपनी बड़ी कृपा की है कि आप लोगों के बीच में मुझे एक अच्छा काम करने का अवसर दिया, उसी प्रेरणा में से ये बच्चे निकल के आ रहे हैं। हमने संकल्प लिया कि भारत के हर गांव में हम गुरुकुल बनाएंगे। हंस रहे हैं लोग, कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके संकल्पों के साथ में हैं। उनकी संतानें जो हैं बिगड़ रही हैं, उनको चिंता नहीं है। बोले बाबा जी जो है हर गांव में गुरुकुल बनाने की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा विचार करो कि बाबा जी बोल क्या रहे हैं और किसका लाभ होना है। बाबा जी का जीवन तो इतना है कि बाबा जी राजाओं जैसा कहीं भी रह सकते हैं, जहाँ जाएंगे त्यागी जी वहाँ पर राजा का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया कि सुकरात का जीवन, सुकरात को लोगों ने जहर देकर मार दिया सिर्फ इसीलिए कि वो व्यक्ति चाहता था कि समाज में जो है अच्छे लोगों का निर्माण हो, सच्चे लोगों का निर्माण हो। सिर्फ जो है हम 6 फुट के लोग बस ना रहें, दिखने में 6 फुट के हैं, 7 फुट के हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, हमारे अंदर का जो कचरा साफ होना चाहिए। हमारे अंदर का जिस दिन कचरा साफ हो जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी, उस दिन स्कूलों में टीचर क्या कर रहे हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले रहे हैं। बहुत सारे टीचर अच्छे शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर जो हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ठेका ले लिया है सरकार ने। मैं शिक्षकों को भी टारगेट कर रहा हूँ, जिन शिक्षकों के पास तक ये बात पहुंचेगी कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के बदले में आप धन ले रहे हैं, कल यही बच्चे आपके बच्चों को पढ़ाने वाले बनेंगे। और जो आपने इन बच्चों को पढ़ाया है, अगर अच्छा पढ़ाया है तो आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अगर आपने इन बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाया तो आपके बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षक मिलने वाला नहीं है। ये आपके लिए चुनौती भी है कि आप अभी से जाग जाइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी से जाग जाइए, क्योंकि आपके बच्चों को पढ़ाने वाले कौन होने वाले हैं? जिनको आप पढ़ा रहे हैं वही आपके बच्चों के शिक्षक बनेंगे। ये बात मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रयास करता हूँ। मैं अभी हैदराबाद गया, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मौन के माध्यम से भी, मैं 7 महीने लगातार मौन रहा, लेकिन मैं हैदराबाद गया, क्योंकि हैदराबाद में क्या है कि हिंदी नहीं चलती है, ईश्वर कृपा से थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमसे आती है, तो हमने मौन संवाद करके भी, और वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में राइटिंग करके 2-2, 3-3 घंटे का सेशन लिया। हमारे साथ में दयाशंकर जी थे, तो वो जो है संस्कृत उच्चारण करके लोगों को जगा रहे थे, और हम जो है अंग्रेजी राइटिंग करके लोगों को जगा रहे थे। और अंग्रेजी राइटिंग से लिखकर भी हम भारत की संस्कृति के प्रति हमने शुरुआत की थी वहाँ पर ओम लिख करके, और हमने उनसे पूछा कि लिख करके कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि ओम है। मतलब ओम की हमारे गाँव के, देहात के, शहर के लोगों को ओम नहीं मालूम है। हमारी जो संस्कृति जिससे शुरू होता है, हमारा धर्म जिससे शुरू होता है ना, तपस्या का मार्ग जिससे शुरू होता है, साधना का मार्ग जिससे शुरू होता है। और इसी बीच लगभग ये मान के चलिए वहाँ एक शिव कुमार जी बड़े अच्छे गौ सेवक हैं, उनने सारी यात्रा की व्यवस्थाएं की, उनने लाखों रुपए हमारी यात्रा में खर्च किए, और उनने विषय को समझा कि त्यागी जी चाह क्या रहे हैं। और जब उनने विषय को पूरा समझा, बल्कि उनने निवेदन किया कि महाराज जी आपका मौन व्रत खोलना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कहा इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, आज हर गांव में 2-4 भागवत कथाएं रोज हो रही हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हृदय से कोई बात निकल ही नहीं रही, व्यवसाय के लिए निकल रही है। मैं ऐसे कथावाचकों को भी निवेदन करता हूं कि आप जो कुछ भी कथा के माध्यम से सुनाते हैं, तर्क संगत चीज़ भी सुनाते हैं, आप जागरण के लिए भी सुनाते हैं, लेकिन निवेदन है कि सिर्फ अर्थ प्रधानता के लिए ना सुनाएं, क्योंकि आज कथाएं अर्थ प्रधान हो गई। लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास जब तक 10-20 लाख रुपए नहीं होगा हम लोग कथा नहीं सुन सकते हैं। जिसके अंदर कथा सुनने की इच्छा है, लालसा है, दर्द है, वो कथा नहीं सुन पा रहा है। हम लोगों ने यात्राओं में जहाँ जहाँ गए, उन यात्राओं में हमने सबको बताया। आपको पता है कि हम श्रीमद् वाल्मीकि की कथा बिना दक्षिणा की करते हैं, 1 पैसा भी नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आपको जितना मर्जी दे देना, चाहिए ही नहीं। आपको पता है हमारी जितनी कथाएं हुई, हमने आश्रम में 1 रुपये भी हम वापस लेकर के नहीं आए। हमको कुछ मिला तो कहीं सिलाई सेंटर खोल दिया, कहीं किसी एक बिटिया की शादी के लिए खर्च कर दिया, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर दिया। ये तारीफ़ के लिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं। हमारे जैसे जो साधक लोग हैं, हमसे बड़े साधक हैं, हम तो अभी कल के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लेकिन ईश्वर कृपा से यदि सच्ची प्रेरणा मिली, हम निवेदन करते हैं आप सबसे कि आपको जो भी प्रकृति ने दिया है, अगर आपको बाबा जी बनाया है ना तो सच्चे बाबा जी बन जाओ। अगर आप मीडिया पर्सन हो ना तो सच्चे मीडिया मैन बन जाओ। अगर आप किसान हो ना तो आप सच्चे किसान बन जाओ। मतलब बिना लाग लपेट के आप जैसे जीवन आपको प्रकृति ने जो दिया, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बनकर जियो, टीचर है तो टीचर बनकर जिए। मतलब जो बने कंप्लीट बने, पूर्ण बने, क्योंकि प्रकृति पूर्णता के लिए बनी है। वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि कोई नहीं है पूर्ण धरा पर,
इस संसार में पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके संकल्प मजबूत हैं, हम लोगों के लिए तो 24 घंटे संघर्ष है। 24 घंटे मतलब ये मान के चलिए कि हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा चलना, सब पर नज़र रहती लोगों की। बाबा जी अगर हम लेट उठेंगे ना तो कोई निकलने वाला कहेगा देखो लेट उठे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा बाबा जी ने कितने महीने से भोजन नहीं किया, कितने दिन से पानी नहीं पिया, उसको इससे मतलब नहीं है। वो आपकी एक्टिविटीज़, और हम भी कहते हैं बहुत अच्छा है, हम लोगों की परीक्षा होनी चाहिए, तभी तो हम लोग निखर के आएंगे। जितनी परीक्षा लेने वाले ज़्यादा होंगे हमारे, हम लोग उतना निखर के आएंगे। और ईश्वर की कृपा से देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी का सानिध्य मिला हम लोगों को। ये संयोग देखिए, लोगों को मालूम नहीं शंकराचार्य कौन होते हैं, शंकराचार्य है क्या चीज़। ये हमारे जीवन का एक कहीं ना कहीं, और जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे हम लोग निरंतर लगभग 4 महीने से शंकराचार्य जी के संपर्क में हैं, और सुबह शाम रोज उनसे संवाद होता है, वो हालचाल पूछते हैं। संयोग से उनसे जब हम मौन थे तब विशेष परिचय हुआ, तो हमको आज भी मौनी महाराज जी बोलते हैं। और उनने कहा, उनने जब विषय को समझा, जैसे हम एक वो आपको ध्यान होगा, एक हम गीत लेते हैं कि पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। तो ये सबके अंदर की जिज्ञासा ना, कैसे हमारे संकल्प कैसे पूरे होंगे। आपके अंदर भी यही है ना कि भाई मेरे संकल्प होंगे कैसे पूरे। तो इसका उत्तर बड़ा छोटा सा उत्तर है कि चिंता मत कर, कर्म किए जा, कुछ न रहेंगे अधूरे, सोच सदा सच्ची हो। इसको प्रकृति ने हमसे लिखवाया, हमने इसको कलमबद्ध किया है, कभी आप चाहेंगे तो इसको हम देंगे। तो सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो, ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे, लोभ मोह के जाल में फंसकर मत बनना अभिमानी, लोभ मोह के जाल में फंसकर मत बनना अभिमानी, और बन जाना तुम बहता निर्मल पानी। सच कहता हूँ चलते जाना, राह तेरी सच्ची है। और पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प, लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसका जो बेस है, क्योंकि लिखा तो प्रकृति ने, तो हमको कितना हम याद कर लेंगे। याद करने के लिए हम क्या क्या याद करेंगे। यहाँ तो जो कुछ है लाइव चल रहा है अंदर से, है ना। हम कोई किसी भी चीज़ की हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। बात आपने रखी, और जितनी हम लोगों को जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं पर गौवंश को लेकर के भी आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, उसके लिए कैसे तैयार है। देखिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बड़ा अद्भुत संकल्प लिया है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का। इसके पहले उन्होंने गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी घोषित करवा लिया, ठीक है। तो परमात्मा बनने के लिए जो गुण होने चाहिए आपकी, है ना, आप किसी का नुकसान नहीं सोचें, अच्छा ना सोच पाएं तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला तो है कि आप किसी का नुकसान ना सोचें, जैसे बुरा ही ना सोचें, है ना। तो जैसे ही आपने उसका बुरा नहीं सोचा तो एक काम तो आपने कर दिया। अब यदि आपने उसके लिए अच्छा सोचना यदि चालू कर दिया तो वो आपको परमात्मा बनाने में सारी शक्ति लग गई। देवता क्या करते हैं, देवता यही करते हैं कि सबके लिए निरंतर समर्पण रहता है देवताओं का। देवता मतलब देने वाले, क्या देने वाले, खुशियाँ भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, ठीक है ना, वस्तु भी है ना, अपनाते भी, स्वीकार कर लेते हैं। और जिसने, देवता ने स्वीकार कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, कहते हैं कि जैसा गुरु मिलेगा बच्चों को, बच्चे वैसे हो जाएंगे। अगर आप चोर के साथ रख दो 10 दिन, चोर करेगा, तो आप कितना भी कंट्रोल करोगे वो धीरे धीरे चोरी करेगा, है ना। और किसी साधक के साथ आपने रख दिया तो घर में चोरी भी हो रही होगी, तो भी वो बच्चा जो है साधु के साथ साधक बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों की जो यात्रा है, हम लोगों की यात्रा मानव से देवता बनने की यात्रा है। हमको करना ही ये है कि हे प्रभु हमारी इस यात्रा को आप जो है सफल करिए। आपने हमको मानव के रूप में भेजा, लेकिन हम आप जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे परम पिता हो। हर व्यक्ति अपने पिता जैसा बनना चाहे, यदि खास तौर से परम पिता जैसा। पिता जैसे बनना तो शायद बन भी जाए, लेकिन परम पिता जैसा बनना पड़ेगा। जैसे हम परम पिता जैसा बनना चाहेंगे तो परम पिता जैसे काम करने लगेंगे, है ना। और परम पिता जैसे काम करने लगेंगे तो परम पिता प्रसन्न हो जाएंगे। अब परम पिता कौन है? वो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए एक हैं। कहते हैं ना, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब सब में प्रेम भाईचारा होगा, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। आप बैठे हैं, कौन किस जाति का है, कौन कितनी उम्र का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमारे पास तो बच्चे भी उतने ही आते हैं, बुजुर्ग भी उतने ही आते हैं। अभी जो हमारे साथ में थे वो महेंद्र तिवारी जी, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं वो, लेकिन बराबर जो है स्नेह सम्मान पूरा। जबकि हम तो सबको सम्मान, हम तो इनको भी वही सम्मान देते हैं जो इनको देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो हम लोगों के अंदर ये नफरत परोस कौन रहा है, इसको सर्च करना पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कोई स्वार्थी व्यक्ति घुस गया हो बीच में और अपने फायदे के लिए वो हम लोगों को भिड़ा रहा है, यही हो रहा है। अपन तो किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति का, किसी का कोई नाम नहीं लेते, अपन तो कहते हैं भैया एक बनो नेक बनो, ठीक है, नेक बनो, है ना। सूरज, मैं अपना आदर्श सूर्य को मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भारत भ्रमण में रहा, मैंने दुनिया देखी। कहीं मठों में जा रहे हैं, बाबा लोगों के पास जा रहे हैं, तो सबको चाहिए, सब जो है क्या चाह रहे हैं कि ये आया है हमारा ही तो हमको देके जाए। लेकिन अब चूंकि हम अच्छी नौकरी में थे, ईश्वर कृपा से खूब धन था हमारे पास में, सब कुछ देखा, लेकिन एक चीज़ ये बहुत कष्टदायी थी, क्या कि जो धर्म को परोसने वाले लोग थे उन्होंने धर्म को हिला के रख दिया। जो असली धर्म है वो नहीं बताया। क्या बोल दिया? दान करो पाप कट जाएंगे। मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो, दान करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलेंगे तो दान नहीं करना चाहिए, दान करो अपने जहाँ पर आप रह रहे हो, है ना, अपने आस पड़ोस। चाय है क्या? चाय नहीं लेते हम, दूध, हाँ दूध भी पी लिया, थोड़ा सा जल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपके पास है तो आप अपने समाज के लिए खर्च करो ना, खूब खर्च करो। कमाई इसीलिए है, खर्च करने के लिए है। धन का काम क्या है? खर्च करने के लिए। दान भोग और नाश। भाई आप उपयोग करिए। भाई जैसे अभी चाय बनाई है ना, भाई हम नहीं पी रहे कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग हैं, अब आप अकेले पी लोगे क्या? नहीं, सबको दो और सबको देने के बाद पियो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो दान और उपयोग हो गया सबके लिए। यदि आपने दान भी नहीं किया, उपयोग भी नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अब नाश होगा तो किसी के अकाउंट में नहीं गया। कोई चीज़ यदि नष्ट हो गई, अपन ने खूब अच्छा घी बनाया, पका के रख दिया कि इसको जो है हम लोग उपयोग करेंगे, अब उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रखा है, अवसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि निकालने की आदत नहीं ना। अपन तो ये सोच रहे हैं कि अभी अवसर आने वाला है। अगर आपको आज अवसर नहीं मिला है तो कल का कुछ पता नहीं है। संग्रह करना बुरी बात नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति को संग्रह करना चाहिए, विपरीत समय के लिए उसके पास में 2-4 पैसे होने चाहिए, लेकिन क्या आचरण नहीं होने चाहिए? आचरण तो 24 घंटे साथ में रहेंगे ना। अगर आपके पास में तत्काल में बस में आप यात्रा कर रहे हो और पैसे नहीं हैं और आपकी वाणी में शुद्धता है, तो आप उससे बोल सकते हो भैया मेरे पास पैसे थे, कहीं खो गए हैं, या कुछ भी ऐसी बात है जो स्थिति होगी, और कोई बहुत ख़राब व्यक्ति नहीं होगा तो वो आपकी बात को समझेगा। और मैं कहता हूँ कि उसने अगर नहीं भी समझा तो हमारा हृदय पवित्र है, तो हमने